द एम क्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए हम प्राचीन भारत का इतिहास आगे देखेंगे। चैप्टर राजपूत राजवंश। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अविवाहित कन्या का पुत्र किस शब्द से जाना जाता है? अविवाहित कन्या का पुत्र किस शब्द से जाना जाता है? तो कानिन। कानिन। अविवाहित कन्या का पुत्र किस नाम से जाना जाता है? कानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक से बेगार का निर्देश होता है? तो विष्टि। विष्टि से। निम्नलिखित में से किस एक से बेगार का निर्देश होता है? तो विष्टि। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कितने शहरों में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया है? तो 5 शहरों में। कहाँ कहाँ? तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, आगरा। कितने शहरों में महाराजा जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया है? तो 5 शहरों में। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ स्थित है? तो राजस्थान में। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ स्थित है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। चित्तौड़ किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़ किस वंश की राजधानी थी? तो सिसोदिया। चित्तौड़ किस वंश की राजधानी थी? तो सिसोदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। प्राचीन राजस्व व्यवस्था में कर शासन क्या थे? राजकीय घोषणा पत्र जिसमें कर संग्रह का अधिकार दिया गया। प्राचीन राजस्व व्यवस्था में कर शासन क्या थे? राजकीय घोषणा पत्र जिनमें कर संग्रह का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो परमार। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो हरिश्चंद्र। नेक्स्ट देख लीजिए। प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास का दायरा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? तो भीमदेव सोलंकी द्वितीय। निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के पास कायदारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? भीमदेव सोलंकी द्वितीय। हम आगे देखेंगे। अब विभिद। अब मेरा चैप्टर क्या चालू हो गया? विभिद। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रथम त्राइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191। द्वितीय 1192। तृतीय 1215। चलिए हम क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। प्रथम त्राइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को। तो त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192। त्राइन का तृतीय युद्ध 1215। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर किसके गुरु थे? तो महेंद्रपाल। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर किसके गुरु थे? तो महेंद्रपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने अपने समय के एक अच्छे शिक्षा केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना किया? तो धर्मपाल। निम्नलिखित में से किसने अपने समय के एक अच्छे शिक्षा केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना की थी? तो धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो भारत का जावा कला। बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो भारत जावा कला। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े थे? तो ब्राह्मण। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े थे? ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था? तो पेट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था? तो पेट। कौन कौन? भाग था, भोग था, उदेक था, लेकिन पेट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए? सोमनाथ। राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए? सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखी है?
तो वर रुचि। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखी है? वर रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल। कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन है? तो कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि 10,000 वर्ष पूर्व। प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि 10,000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कलहण की राजतरंगड़ी में वर्णित अंतिम राजा कौन है? तो जयसिंह। कलहण की राजतरंगड़ी में वर्णित अंतिम राजा कौन है? तो जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक थे? तो पेरुनदेवनार। तमिल में भारत के सर्वप्रथम अनुवादक थे पेरुनदेवनार। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहासकार कलहण था बौद्ध धर्म से संबंधित। इतिहासकार कलहण था बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो गलत हो गया। इतिहास कलहण प्रसिद्ध था, ब्राह्मण था। इतिहास कलहण क्या था? ब्राह्मण था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो श्रेणी व्यापारिक संघ। श्रेणी व्यापारिक संघ। श्रेणी व्यापारिक संघ। कसारपण सिक्का। पैठान मंडी। कलहण कल्याण समुद्री बंदरगाह। समुद्री बंदरगाह। श्रेणी व्यापारिक संघ, कसारपण सिक्का, पैठान मंडी और कल्याण समुद्री बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे? तो ओम से। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे? तो ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमार निवासी थे मालवा के। परमार निवासी थे मालवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो की रचनाकार किसने की है? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचनाकार किसने की है? चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। दिलवाड़ा का मंदिर उदाहरण है जैन स्थापत्य कला के। दिलवाड़ा का मंदिर उदाहरण है जैन स्थापत्य कला के। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो विंध्याचल। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो विंध्याचल। नेक्स्ट क्वेश्चन। शाक्य मुनि द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? शाक्य मुनि द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो पीपर हवा में शाक्य मुनि द्वारा बनाया गया बौद्ध कहाँ है? पीपर हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। चीनी यात्री सुंग हुन ने भारत यात्रा की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। चीनी यात्री सुंग हुन ने भारत यात्रा की थी 515 ईस्वी से 520। नेक्स्ट। राजतरंगड़ी का लेखक कलहण जिसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास है। राजतरंगड़ी का लेखक कलहण जिसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। प्रदीप्तपुत्र निम्नलिखित में से किन राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है? तो चेर राजाओं की। प्रदीप्तु निम्नलिखित में से किन राजाओं की स्तुतियां हैं? तो चेर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? तो पाणिनि व्याकरण से संबंधित है। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? तो व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो शूद्रक। मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? शूद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। चलिए। नंगानंद, हर्षवर्धन, हर्षचरित्र, बाणभट्ट, तुगलकनामा, अमीर खुसरो, ताडमो, राजा राम मोहन राय, नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। नागानंद, हर्षवर्धन, हर्षचरित्र, बाणभट्ट, तुगलकनामा, अमीर खुसरो,
ताडोलोम राजा राम मोहन राय और नील दर्पण दीनबंधु मित्र। फिर से रिपीट करते हैं, नागानंद, हर्षवर्धन, हर्षचरित्र, बाणभट्ट, तुगलकनामा अमीर खुसरो, ताडोलोमो राजा राम मोहन राय, नील दर्पण दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, चीनी यात्री इति संघ ने बिहार का भ्रमण किया लगभग किस ईस्वी में? तो 635 ईस्वी में। चीनी यात्री इति संघ ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 635 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की चित्रकला से निम्न चित्रों का वर्णन मिलता है? तो जातक का। अजंता की चित्रकला से निम्न चित्रों का वर्णन मिलता है तो जातक। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो आर्यभट्ट। सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रतिरथ किस हिंदू देवता का और एक नाम है? तो विष्णु का। अप्रतिरथ किस हिंदू देवता का और एक नाम है? विष्णु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति के रत्नाकर के लेखक? तो चंदेश्वर। राजनीति के रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्वंत प्रकाश के लेखक? मौलिक कवि। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, हूण राजा तोरमाड़ किस आलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो प्रकाश धर्मन। हूण राजा तोरमाड़ किस आलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो प्रकाश धर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रचलन कहाँ से किया गया? तो पाल वंश का राज्य द्वारा, पाल वंश के राजवंश द्वारा। बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रचलन कहाँ से किया गया? पाल वंश का राज्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत वैदिक आर्यों के वंशज है, यह विचार किस विद्वान का है? तो सीवी वैद का। राजपूत वैदिक आर्यों का वंशज है, यह विचार किस विद्वान का है? सीवी वैद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथगिरी किसके द्वारा विजित की गई? तो खारवेल द्वारा। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरथगिरी किसके लिए विजित की गई? तो खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो रेहला के रचनाकार कौन है? इब्न बतूता। यह भारत कब आया था? 1333 में भारत आया था। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? रेहला। यह किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कब? 1333 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अब हम पढ़ेंगे प्राचीन कालीन विविध। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिलवाड़ा का बिमल शाही मंदिर निम्नलिखित में से किसे समर्पित है? तो आदिनाथ। दिलवाड़ा का बिमल शाही मंदिर निम्नलिखित में से किसे समर्पित है? तो आदिनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवराह दम्र सिक्के किसने चलाए थे? तो प्रतिहार भोज। आदिवराह द्रम सिक्के किसने चलवाए थे? तो प्रतिहार भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखने वाले शिलाहार राजा का नाम क्या है? तो अपरार्क। याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखने वाले शिलाहार राजा का नाम क्या है? अपरार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या बुलाया जाता था? तो तुला भार। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या बुलाया जाता था? तो तुला भार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अभिलेखों में उल्लेखित मेंढक का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? तो मेड़ता। अभिलेखों में उल्लेखित मेंढक का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता? मेड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, प्रबंधक चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतुंग। प्रबंधक चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ कराने का वर्णन मिलता है? तो
परवसेन प्रथम। निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ कराने का वर्णन मिलता है? तो परवरसेन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए हैं? तो चंद्रगुप्त प्रथम। निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए हैं? चंद्रगुप्त प्रथम। पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में है? तो तिरुवनंतपुरम में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में है? तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? तो सिंधु नदी से। इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? तो सिंधु नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन काल से ही आप सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो बैंकिंग। प्राचीन काल से ही आप सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों में उल्लेखित मेड़त का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? तो मेड़ता। अभिलेखों में उल्लेखित मेड़तक का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? तो मेड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, प्रबंधक चिंतामणि का लेखक, ये तो हो गया है। हाँ, दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? तो पांडवों ने। दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? तो पांडवों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, चोलों के अंतर्गत टटोली कर अदा करते थे? तो सुनार। चोलों के अंतर्गत टटोली कर अदा करते थे? सुनार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अब हम नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। अगर आप प्राचीन भारत का इतिहास नहीं देखे हैं तो आकर आप जाकर देख लीजिए। इससे पहले मैं 8 वीडियो बना चुका हूं, आप प्ले लिस्ट में जाइए और इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखिए। MCQ जो कराए हैं, उसके बाद हम मेरा भूगोल भी चल रहा है, भूगोल का 3 पार्ट पढ़ा चुके हैं, उसको अच्छा से पूर्ण वीडियो देखिए। ये कंटेंट अच्छा है जिसमें BPSC टीचर, SSC GD, UP पुलिस, बिहार SI ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।